चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक से इडियम्स एंड फ्रेज। यस 121 टू 30 ये 10 इडियम अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। आइए, फर्स्ट आप लोग के सामने है गेट डाउन टू। क्या क्या? गेट डाउन टू मतलब कम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। क्या क्या? कम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। एक कम थोड़ी है, काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। क्या क्या? किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक आरंभ करना मतलब दिल से लग जाना किसी काम के प्रति। अब इसको डन डाउन को हम लोग डन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डन कर लेते हैं, याद करने के लिए। मतलब गेट डन, डन कोई भी काम कर लिए, कोई भी काम कर लिए मतलब आप कर इसलिए लिए क्योंकि आप उस काम को गंभीरता पूर्वक करने का सोचे, गंभीरता पूर्वक करना चाहे, इसीलिए उस काम को आप क्या कर लिए? कम डाउन टू। ओके जी, नेक्स्ट इसको अगर यहाँ बात करें तो क्या बोल रहा है? टू अटेंड टू वर्क सिंसियरली, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली या सिंसियरली। ओके भैया, नेक्स्ट आप लोग है गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू अ सूप मतलब होता है झंझट में पड़ना। गेट इनटू अ सूप मतलब होता है झंझट में पड़ना। गेट इनटू अ सूप झंझट में पड़ना है ना। क्या बोल रहा है? गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ना या झंझट में पड़ना। अब मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में गए, गेट में जैसे ही इनकी कि आपके ड्रेस पे वो सूप गिरा दिया, वेटर जो था आपके ड्रेस पे सूप गिरा दिया, जैसे 3 इडियट में आमिर खान शूज पे सूप गिरा दिया था, है ना। वैसे ही क्या कर दिया वेटर ने, आपके ड्रेस पे क्या करे? सूप गिरा दिया, है ना। आप उसको धोने लगे, पीटने लगे, गर्दा उड़ा दिए। क्या करने लगे? धोने लगे, पीटने लगे, गर्दा उड़ा दिए और आप खुद ही क्या कहे? झंझट में पड़ गए। खुद ही क्या किए? झंझट में पड़ गए। नेक्स्ट क्या है? गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है समस्या में फंसना। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या होता है? समस्या में फंसना। इसका मतलब ये होता है गेट इनटू ट्रबल, ये भी समस्या में फंसना। गेट इनटू हॉट वाटर, अगर आप कोई हॉट वाटर में लेके डाल दे, क्या करे? आपको उठा के हॉट वाटर में डाल दे, मतलब क्या है? आप समस्या में फंस गए, काहे? इसके चक्कर में पड़ गए। कभी कभी सोचते हैं ना, किसी की बातों में आ जाते हैं तो बात में जाके गुस्से आता है, काहे? इसके चक्कर में पड़ गए, धीरे धीरे बहुत इन्वॉल्व हो गए। ओके जी, तो क्या समझ में आया? गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या हुआ? समस्या में फंसना। क्या बोल रहा है? गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट क्या है? गेट ऑफ एस्कॉट फ्री। गेट ऑफ एस्कॉट फ्री मतलब होता है और दंडित निकल जाना। हाँ, कभी कभी कोई गलत काम आप कर लेते हैं फिर भी बच के निकल जाते हैं, है ना। क्या क्या? गेट ऑफ एस्कॉट फ्री। तो एक व्यक्ति था अपने पड़ोस का, वो स्कॉटलैंड गया, वहाँ पे बहुत उल्टा पुल्टा कांड कर दिया। जैसे ही लोग पुलिस पड़ा, आगे पीछे लोग उसको खोजने लगे, तब तक वो वहाँ से निकल गया। क्या बोल रहा है? टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना किसी पनिशमेंट के वो वहाँ से निकल गया। स्कॉटलैंड से वो पगला गेट ऑफ एस्कॉट फ्री निकल गया। स्कॉटलैंड से गेट ऑफ एस्कॉट फ्री निकल गया। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने है गेट ऑन वंस नेवर्स, है ना। गेट ऑन वंस नेवर्स मतलब तंग करना, नेवर तंग करना। ओके जी, तंग करना। अब इसको नेवर से भी याद करें, जो पड़ोसी। आपको अगर लाइफ में कोई किसी को तंग करता है तो पड़ोसी ज़्यादा तंग करता है। ओके जी, तो तंग करना क्या बोल रहा है? टू इरिटेट या फिर एनॉय, है ना। टू इरिटेट या फिर टू एनॉय मतलब गेट ऑन वंस नेवर्स। नेक्स्ट गिब्बल गैबल। गिब्बल गैबल मतलब मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। गिब्बल गैबल मतलब होता है मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, है ना। फुल स्टॉक क्या जी? फुल स्टॉक मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। अब देखते इसको कर लेते ऐसे। अब क्या दिख रहा है? बल्ले बल्ले। क्या दिख रहा है? बल्ले बल्ले, है ना। तो कुछ व्यक्ति होता है एकदम मूर्ख होता है, जन्मजात होता है उस टाइप का, है ना, मूर्ख। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे ये जवान मूवी में देखे होंगे, एक लड़का रहता है, उसके कालिया का असिस्टेंट आगे पीछे कर दिया, यस सर, जी सर, नो सर। जैसे आप लोग करण अर्जुन में देखे थे, ठाकुर तो गए, उसी तरह से इसमें भी आप लोग का जवान में भी एक लड़का रहता है वो विलन के साथ। अब वो खुशी होता है तभी बिना मतलब के बोलते रहता है, गम होता है फिर भी बिना मतलब के बोलते रहता है। जैसे ही देखे थे उस कालिया को गम में था और वो बल्ले बल्ले कर रहा था, एक रेड वाला टैबलेट खिला दिया, काम खत्म। तो जो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करे उसे क्या कर देना चाहिए? दुनिया से अलविदा। तो मतलब मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, समय के अकॉर्डिंग जो बात न किया उसको दुनिया से
अलविदा कर देते हैं, मतलब फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है चतुराई पूर्वक या धारा प्रवाह बोलने की शक्ति। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब चतुराई पूर्वक या धारा प्रवाह बोलने की शक्ति। बोला है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, क्या क्या, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। याद रखिएगा इसको। गिफ्ट जैसे कोई पार्टी वार्टी में गए, पार्टी वार्टी में देखिएगा जो व्यक्ति जितना बड़ा गिफ्ट लेके आएंगे ना उतना बोलते रहेंगे, बक 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 बोलते रहेंगे, लगता है कि हम ही काबिल, हमारे बापे काबिल है ना। तो क्या है, गिफ्ट ऑफ गैप मतलब बक बक बोलना। जो जितना बड़ा गिफ्ट लेके आएगा वो बक 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 बोलते रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, चतुराई पूर्वक या धारा प्रवाह बोलना। मतलब जो गिफ्ट गैप लेके आया, बड़ा सा गिफ्ट लेके आया। ओके जी, याद रखिएगा। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग पे ध्यान देना है, तो गिफ्ट बड़ा लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना, है ना। टू रिब्यूक और एस्कॉल। टू रिब्यूक और एस्कॉल मतलब क्या होता है, डांटना। अब मान लेते आपका किसी, आजकल बरसात के टाइम में इतना गर्मी है, अब गर्मी से आपका दिमाग गर्म है, दिमाग गर्म है तो कहीं पे जब फ्रस्ट्रेशन दूर कीजिएगा तब तो शांति मिलेगा। एक व्यक्ति मिला, आप उसको ध के गर्दा उड़ा दे, क्या कर दिए, गर्दा उड़ा दे, अपन सब फ्रस्ट्रेशन ओकरे पर ला दिए, तब जाके आपको मिली शांति, पीस ऑफ माइंड, तब जाके आपको मिली शांति। डांटना तो अपना गुस्सा किसी पर थोप देते हैं, फिर मिलता है शांति। तो याद रखिए, गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कोई भी खतरा मोल लेना। गो थ्रू फायर एंड वाटर। फायर मतलब जानते हैं ना, अग्नि, और वाटर पानी, मतलब तेरे वास्ते फलक ते मैं चांद लाऊंगा, चाहे आग हो या पानी सबको पार कर जाऊंगा, है ना। मतलब तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए आग पानी एक कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और ना। तो क्या बोलता है, कोई भी खतरा मोल लेना। क्या बोल रहा है, टू ब्रेव एनी डेंजर। ब्रेवली मतलब बहादुरी के साथ कोई भी खतरा तेरे वास्ते लेने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्या है, गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब व्यर्थ होना। गो टू डॉग्स मतलब व्यर्थ होना। क्या बोल रहा है, टू डिजेनरेट व्यर्थ होना। गो टू डॉग्स। अब मान लेते कोई व्यक्ति जिसका आचरण एकदम कुत्ते के जैसा, ओकर बापो के ओकरो दोनों के आचरण कैसा है, एकदम कुत्ते जैसा आचरण है, तो लोग जो होते हैं अड़ोस पड़ोस के रिलेटिव कहते हैं तोरा इस दुनिया में आयले बेकार है, तू आयले व्यर्थ है ना, तुम दोनों बापते दुनिया में आया बेकार, एकदम तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, एकदम कुत्ते जैसा आचरण है, मतलब तुम्हारा जीवन क्या है, एकदम व्यर्थ होना। अगर आचरण सही नहीं है तो लोग कहते हैं गो टू डॉग्स, एकदम व्यर्थ है तुम्हारा लाइफ। ओके, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक बात याद रखें, डेली शाम में 7 बजे, है ना, डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिए। वॉल्यूम 1 पेज बाई पेज बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग सीखते हैं। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।